हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज ब्लड डोनेशन बताने जा रहा हूँ। तो समझेंगे। रुधिर रुधिर क्या होता है। आप गौर से देखेंगे कि रुधिर जो होता है एक तरल पदार्थ होता है। तो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करता है, भ्रमण करता रहता है और फेफड़ों से O2 को लेकर के शरीर में प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का करता है, भाग तक पहुंचाता है। इसी से श्वसन क्रिया संपन्न होती है, ब्लड। आप ये देख लें कि ये ब्लड तो ऐसा होता है, लेकिन ब्लड के बाद भी आप और भी देखेंगे कि इसमें ब्लड में होता क्या है। अगर ब्लड को देखेंगे तो इसको दो भाग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला नंबर ये है कि ब्लड का देखो, जैसे ये है, आप कौन करेंगे कि ये है सपोज दैट ब्लड, और ब्लड में ये क्या है, ये छोटे छोटे कण भी होते हैं। कुछ तिरछे आप देखेंगे तर्क रूप दिखाई देते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ केंद्रक युक्त होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लड दो प्रकार, ब्लड की जो संरचना होती है, रुधिर की संरचना अगर देखेंगे तो ये दो प्रकार से विभाजित की गई है। सबसे पहला नंबर क्या है कि जो तरल पदार्थ वो प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा। और इसके अंदर जो कणिकाएँ भरी होती हैं उनको रुधिराणु या कणिकाएँ बोलते हैं। रुधिराणु या कार्पल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लड को दो भाग में विभाजित किया गया है, और दो भाग में विभाजित किया गया। उनमें से जो तरल पदार्थ है वो प्लाज्मा कहलाता है, और इसके अंदर जो ये कणिकाएँ दिखाई देती हैं, ये कणिकाएँ वो क्या कहलाती है, रुधिराणु कहलाती है। कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये क्या होती है, स्पिंडल शेप होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कणिका। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कणिका है। दूसरा, ये केंद्रक युक्त तो नहीं होती है, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें RBC कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स। और कुछ केंद्रक युक्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स। तो इस तरह से रुधिराणु जो होते हैं वो तीन प्रकार के हुए। कौन कौन से हुए? प्लेटलेट्स और RBC, और ये हो गया WBC। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स, ठीक है। और ये है वाइट ब्लड कार्पल्स। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लड को दो भाग में विभाजित किया गया, पहला प्लाज्मा, दूसरा क्या होगा, रुधिराणु। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये ब्लड है। ब्लड के बाद में फिर देखते हैं एक एक करके हम क्या क्या किससे कार्य होता है। अब आ जाते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा। देखिए, प्लाज्मा जो होता है वो तरल पदार्थ होता है, तरल पीले रंग का पदार्थ होता है। और इस पीले रंग के पदार्थ में क्या होते हैं, एंटीजन्स होते हैं। एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एंटीजन्स या एंटीबॉडी होते हैं, जिसे कहेंगे फाइब्रिनोजिन। एक प्रोटीन्स होती है जो ब्लड क्लॉट के समय सहायता करती है। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन्स होती है, और एंटीजन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और देखेंगे इसमें प्लाज्मा पीले रंग का हुआ, इसमें कितने परसेंट होता है, इसमें 80% या 80 से 90%। देखिए 80 से 90% जल होता है, जल। और शेष क्या होता है, शेष प्रोटीन्स होती है, एंटीबॉडी या एंटीजन्स होते हैं। तो इस तरह से हम प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी पाई जाए, और इसके बाद क्या हुआ, 80 से 90% जल होता है, शेष प्रोटीन फाइब्रिनोजिन्स होती है, ठीक है। तो ये तरल है, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि युद्ध के समय
युद्ध के समय क्या करते हैं कि सैनिकों को प्लाज्मा को सुखा करके ये एंटी कंडीशन पे, या कभी ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो इस सुखा करके उसमें पानी मिला करके डिस्टिल पानी मिला करके चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा का प्रयोग होता है। और प्लाज्मा ब्लड क्लोट में सहायक होता है। इसमें 90% लगभग जल होता है, शेष क्या होती है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन्स होती हैं। अब आते हैं आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, देखेंगे आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स होता है। रेड लाल, ये कहेंगे लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक नहीं होता। आप देखेंगे संरचना ये गोल तो होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि किसके ब्लड में होती है। देखो ऊंट है, मेढक है, ठीक है। ऊंट और मेढक के आरबीसी कणिकाएं कैसी होती हैं, केंद्रक युक्त होती है। इसलिए पेपर में पूछी जाती है कि किसकी देखो मनुष्य में ज़्यादातर क्या होता है, आरबीसी कणिकाएं केंद्रक युक्त नहीं होती, लेकिन एक ऊंट होता है और दूसरा मेढक होता है। ऊंट एक प्रकार का मनुष्य है, आरबीसी कणिकाएं केंद्रक युक्त होती है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इस मेढक में भी केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनका जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक। इसके बाद पुनः इनको ये नष्ट हो जाती है अपने आप से। तो याद रखना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है प्लीहा होता है, प्लीहा अंग सुना होगा, स्प्लीन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्प्लीन जो होता है ये ब्लड के आयरन को खाता है, खाता क्या है, नष्ट करता है, खाता नहीं है, कुल मिला के नष्ट कर देता है, जिससे ये क्या हो जाती है, इनकी डेड हो जाती है। हम इस तरह से हम धीरे धीरे ब्लड की ओर चलते हैं। और इसी के द्वारा अब देखेंगे ये लाल कैसे होता है। आरबीसी कणिकाओं में देखेंगे कि ये देखो, ये इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपने देखा हो, हीम माने होता है आयरन, ग्लोबिन प्रोटीन। तो आयरन युक्त प्रोटीन होती है, क्या होती है, आयरन युक्त प्रोटीन। याद रखना, इसको हम कैसे भी देते हैं, HHB। और ये क्या करती है, ऑक्सीजन की वाहक होती है। ऑक्सीजन O2 की क्या होती है, वाहक। अब जब ये ऑक्सीजन की वाहक होती है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करती है कि ये जैसे ऑक्सीजन के पास जाती है तो तुरंत ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ये फेफड़ों में क्रिया होती है, क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये है हीमोग्लोबिन और ये है ऑक्सीजन। तो इस तरह की क्रिया कहाँ होती है, ये फेफड़ों में होती है। ये क्रिया होती है फेफड़ों में, और वहीं से CO2 को बाहर भी निकालने का करता है। तो इस तरह से हम ब्लड हो गया। और ब्लड में याद रखना, इसी को कभी कभी क्या करते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। तो इस तरह से ये हो गया आरबीसी कणिका। इनके कार्य क्या होते हैं, देखो, श्वसन करना, भोजन का जारण करना, उत्सर्जन करना। इस तरह से उत्सर्जन का मतलब ये हुआ जैसे CO2 को बाहर निकालना, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। उत्सर्जन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करना, श्वसन करना, भोजन का जारण करना, उत्सर्जन करना। और रुधिर, इसके द्वारा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता तो नहीं बढ़ती, लेकिन याद रखें इससे शरीर मेंटेन रहता है। शरीर में प्रोटीन या कहेंगे हार्मोन्स ये कहेंगे एंजाइम्स डायरेक्ट देते हैं, लेकिन हार्मोन्स का क्या करता है, ये संचालन करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। इस तरह से इसके कार्य होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। चलिए
अब आते हैं व्हाइट ब्लड ल्यूकोसाइट, कहते हैं WBC श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिकाएं। एक श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो इस तरह से श्वेत रुधिर कणिकाओं क्या होता है, इनका 2 से 5 दिन पहले 2 से 5 घंटे दिन या 2 से 5 घंटे या 2 से 5 दिन तक क्या होता है, जीवन काल होता है, लाइफ साइकिल होती है इनकी, और स्वयं ये नष्ट हो जाती है। दूसरी बात यह है केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है, और केंद्रक युक्त होने के पश्चात ये आगे देखेंगे कि इनकी कितनी होती हैं संरचना। तो ये क्या होती है, कुछ ग्रेनुलाइड होती है, कुछ एक ग्रेनुलाइड होती है, केंद्रक युक्त होती है। जैसे आप संरचना देखेंगे तो इनके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्लड, ये हो गया मान लीजिए ये मोनोसाइट हो गई, ये मोनोसाइट। तो इस तरह से हम इसमें क्या है, केंद्रक है। तो याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, देखो इनको बारे में अच्छे से एक दिन कक्षा लेकर के अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ब्लड कणिकाएँ होती है, वो ब्लड कणिकाएँ पाई जाती है। इसमें मोनोसाइट सबसे बड़ी कणिका होती है, मोनोसाइट। और ये क्या करती है, ये है अमीबा की तरह चलती है, अमीबा की तरह चलती है, और क्या करते हैं, कीटाणु को नष्ट करती है, जीवाणुओं को भक्षण करती है, जीवाणु भक्षी होती है, जीवाणु भक्षी होती है। और इनकी संरचना देखेंगे ना तो इनके केंद्रक की उपस्थिति के अनुसार से इनको कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे बेसिडोफिल, इओसिनोफिल। तो इस तरह से जैसे इओसिनोफिल, बेसिडोफिल, ठीक है, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, इस तरह से ये कई प्रकार की होती है। कहा जाता है इओसिनोफिल की संख्या बढ़ जाने से क्या हो जाता है, इस्नोफिलिया हो जाता है। इस्नोफिलिया मतलब फिलिया, जुखाम जो हो जाती है जिसे कहते हैं। तो इस तरह से यह है एंटीबैक्टीरिया। इनका कार्य क्या होता है, WBC कणिकाओं का। मेरे प्यारे बच्चों इतना ही याद रखेंगे तो बहुत होता है। इनका कार्य क्या होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बॉडी में क्या करती है, प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना होता है। और ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो भी बीमारी हो जाएगी, इनकी संख्या निश्चित होती है। तो ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, कीटाणुओं को भक्षण भोजन करती हैं, और इसके बाद ये उत्सर्जन का भी कार्य करती है, सुरक्षा का भी कार्य करती है, ठीक। तो इस तरह से रुधिर जमने का भी करती है, रुधिर जमाने का कार्य करती है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखो, कभी क्या करते हैं कि कभी कभी देखा होगा कि ये कणिकाएं शरीर के अंदर तो घूमती रहती हैं और हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है, जैसे टी लिम्फोसाइट है, इस टी लिम्फोसाइट से कभी कभी क्या हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, बड़े बड़े बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि WBC कणिकाओं का शरीर में बड़ा ही महत्व है। रह गया रुधिर कणिका के बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कणिका का कार्य क्या होता है, कर्करूप होती है, और याद रखिए इसमें इनका क्या होता है, रुधिर जमाने का कार्य होता है, रुधिर क्लोट, ये जमाने का कार्य होता है। आप कभी सुन लीजिएगा कि शरीर में ब्लड घूमता है, बॉडी में क्या होता है, बॉडी में ब्लड तो भ्रमण करता है, लेकिन जमता क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हिपैरिन जो होता है एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और इस हिपैरिन के कारण क्या होता है, रुधिर बॉडी के अंदर जमता नहीं है, बाहर निकलते ही हिपैरिन नष्ट हो जाती है और ये ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि शरीर में ब्लड घूमता है लेकिन ये जमता क्यों नहीं, तो ये हिपैरिन के कारण नहीं होता है। तो ये सारे कंपटीशन एक नंबर में पूछे जाते हैं। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या हुआ, रुधिर के थक्का जमाने का कार्य होता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये रुधिर
समाप्त होता है। और इसके बाद ये ध्यान रखिएगा, रुधिर की कणिकाएँ कितनी होती, देखो ऐसे तो देखेंगे 60% होती है, ठीक है 60%। और इसके पूरे रुधिर में बॉडी में कितना ब्लड होता है, तो याद रखिए बॉडी में से 6 से 7 लीटर तक होना चाहिए ब्लड। और याद रखना ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण, तो ब्लड का निर्माण जहाँ होता है, इसको मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, रेड बोन मैरो में होता है। मैरो, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और याद रखना ये लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, ये सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारे शरीर की फीमर या जांघ के बीच में होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे रेड ब्लड कार्पल्स जो होती है वो लाल अस्थि मज्जा में होती है, लाल अस्थि मज्जा हड्डियों के बीच में पाया जाता है, वहीं इसका निर्माण होता है। इतना और याद रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इतना ही, गर्मी बहुत है।